यानी कि 7 मिनट ये कार्यक्रम शुरू यानी कि लेट शुरू हो रहा है। साथियों, ये कार्यक्रम युवाता कार्यक्रम आज फेसबुक पेज पर नहीं है, केवल सीधे यूट्यूब पर आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ। कारण क्योंकि जिस स्टूडियो में मुझे जाना पड़ता है वो शायद वो स्टूडियो का जो मालिक बाहर है, इसलिए मैं फेसबुक पर लाइव ना कर, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ लाइव आता हूँ मैं, तो आज केवल मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, उसके बाद उसको अपलोड फेसबुक पे मैं कर दूंगा। आज का युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि आप सबने देखा होगा कि मेरी सिस्टर्स की शादी थी, मैं गांव में बिजी था, लेकिन मैं गांव से अब मैं जयपुर आप लोगों के बीच में आपकी मांगों को पूरा करवाने यानी कि आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं जयपुर पहुंच चुका हूं। मैं आपकी समस्या लगातार मैं सोशल मीडिया पे लगातार मैं देख रहा हूं, लेकिन एक चीज़ आपको भी समझ में आ गई होगी कि मैं कुछ दिन यानी कि मार्च महीने में मैं थोड़ा व्यस्त था, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जब तक मैं व्यस्त था तो आपने देखा होगा कि आरपीएससी के बाद एक भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन के लिए नहीं गया कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी करो। और कई मामले हैं, अलग अलग भर्तियों के जो मामले हैं, कंप्यूटर अनुदेश भर्ती का जिला आवंटन का मामला है, कई चीज़ें हैं, आप लोगों ने भी एहसास कर लिया होगा। मैं आया हूँ तो आपने मैंने ऐलान कर दिया है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब से बात हुई है, समय मांगा है, उनसे मुलाकात करके आरपीएससी अध्यक्ष को फ़ोन करवा कर निवेदन करवाएंगे कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जल्द से जल्द जारी करे, सेकंड का ग्रेड का परिणाम जल्द से जल्द जारी करे। और भी तमाम चीज़ें हैं। माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से मेरी बात हुई है, वो बाहर है 6 तारीख तक। हालांकि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी को। कौन सी चीज़ अच्छी लगी बताऊँ आपको, कि उन्होंने आज संडे है, आज भी बीकानेर निदेशालय के अधिकारी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन को लेकर काम कर रहे हैं, और कल भी करे। उन्होंने कहा कि कल तक जिला आवंटन हो जाएंगे, यानी कि जिला आवंटन का कार्य संपूर्ण कल कर लिया जाएगा। कल शाम या देर रात तक जिला आवंटन हो जाएंगे, ये कल तक का है। लेकिन मान लीजिए जिला आवंटन के साथ आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश भी जारी करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि साथ में आपका वो नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, साथ जारी हो जाए। तो मान लीजिए कल जिला आवंटन न हो के परसों भी हो जाए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हालांकि मुझे कल के लिए कहा गया है, कल आपके जिला आवंटन हो जाएंगे। यानी कि सबसे अच्छी बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री जी के जो शिक्षा विभाग है बीकानेर निदेशालय और सचिवालय में शिक्षा विभाग है, उनके यानी कि उनके अंडर है। उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया और जिला आवंटन के कल खुशखबरी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को मिल जाएगी। यही स्थिति पहले आपने देखा होगा सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों की, उनके जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई 15 को छोड़कर। यानी कि जब भी हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए उन्होंने कॉल किया है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी गए थे। अब कई लोगों का सवाल होगा कि मैं फेवर क्यों कर रहा हूँ, क्यों शिक्षा मंत्री का पक्ष ले रहा हूँ, क्यों सरकार का पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन जिस पद पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि हमें समझदारी के साथ हर चीज़ का प्रयास करना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। वही वैसी कंप्यूटर अनुदेशक की, लाइब्रेरियन की और प्रयोगशाला सहायक की, ये प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा होगी। और शिक्षा विभाग किसके अंडर है? शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी के। साथियों, कई सवाल आपके दिल में है, लेकिन मैं हमेशा युवा बेरोजगारों के लिए जीता हूं। शिक्षा मंत्री जी ने जब पहले हम गए थे, हमारे सामने फोन किया था जो HR अटल जी, हजारीलाल अटल जी ने, जो आरपीएससी सचिव, उन्होंने मार्च के लिए कहा था। फिर वो टर्निंग के लिए बाहर चले गए। जब दोबारा मैं गया था, दोबारा फोन करवाए तो बाहर थे, आरपीएससी अध्यक्ष से बात नहीं हो पाई थी। तो हम जब भी गए, चाहे वो बीकानेर निदेशक महोदय जी को फोन करना हो, उन्होंने पूरी हमारे सामने कोशिश की। साथियों, मैं 11 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार में भी पूर्व शिक्षा मंत्री थे। जब भी आरपीएससी अध्यक्ष को वो निर्देश नहीं देते थे, वो कहते थे कि हाँ ये अभ्यर्थी आए हैं, जैसे वर्तमान शिक्षा मंत्री करते। ये पहले वाले शिक्षा मंत्री भी कहते थे, आज वाले शिक्षा मंत्री कहते थे, आज से पूर्व शिक्षा मंत्री भी कहते थे कि आरपीएससी को हम निवेदन कर सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते। तो साथियों, जो लापरवाही है आरपीएससी की है। मैं पहले मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मिल रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री साहब को भी मैंने बात रखी थी, और मैं जिस तरीके से मैं बात रख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी बात पर सहमति बनेगी। मैं तरीके से आप लोगों की बात रख रहा हूँ। हालांकि कई लोग जो थर्ड ग्रेड में कई लोगों का चयन हो रहा, तो उनको मैं कहना चाहूंगा, मैं कभी भी आपके परिणाम में देरी करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं पक्ष में हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को पहले कराने के, क्योंकि मुझे पता है कि आपका परिणाम मान लीजिए
मैंने एक ट्वीट किया था फर्स्ट या सेकंड वीक में थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी हो जाएगा। वो भी मैंने सोच समझ के इसलिए किया था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर वो अपनी बात मजबूती से रखें, परिणाम जारी करो। हालांकि मुझे पता है कि 5-10 दिन लेट हो रहा है, यानी कि 25 से पहले या 20 तक भी, क्योंकि अभी तक अंतिम काम बहुत फास्ट गति से चल रहा है। 20 और 25 तक, यानी कि 20 से पहले भी हो सकता है, 25 से पहले भी, यानी कि 15 के बाद ही ये परिणाम जारी हो रहा है। हालांकि अभी एक्सपर्ट जो टीम आ रही है आंसर की कई चीजें चल रही है, कई चीजें ऊपरी चीज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा जहां मैंने बात की है, लेकिन परिणाम इस महीने में जल्द जारी हो जाएगा। अंत में 25 के बाद नहीं जाएगा, 25 से पहले आएगा, चाहे 20 से पहले आए, चाहे 15 तक आए, चाहे 25 और 20 से पहले आए। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो। आपने देखा साथियों, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री जी के अंडर में। एक चीज मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, आप गौर से सुनिए। मैं चाहता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का थर्ड ग्रेड में नंबर आएगा वो बड़ी मेहनत कर रहा है, उसका सेकंड ग्रेड की भी एग्जाम दिया, थर्ड ग्रेड के बाद और फर्स्ट ग्रेड की भी दी। कई व्यक्तियों का तीनों जगह चयन होगा, कई व्यक्तियों को 2 जगह चयन होगा। हजारों, चाहे 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने पदों व्यक्तियों का चयन डबल होगा, कहीं ना कहीं वो सीटों को हम बचा ले तो कई परिवारों का भला हो सकता है। ये सोच मेरी भी और आप लोगों की भी है। तो साथियों, 98,000 लोगों का दुगुना परिणाम आएगा, फिर ये दस्तावेज चेक करेंगे, इसके बाद 1 गुना का परिणाम आएगा, फिर वहां जाने के बाद बीकानेर निदेशालय उन दस्तावेजों की जांच करेगा। आपने देखा कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की जांच पे भी समय लगा, तो ये बड़ी संख्या होगी तो इसमें समय लग सकता है। इस समय इधर बीकानेर निदेशालय समय लगेगा, उस समय में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्रेशर बन जाए तो आरपीएससी दोनों भर्तियों को परिणाम जारी करके और आरपीएससी द्वारा इन भर्तियों को पूरी करवा दे। अलग अतिरिक्त कर्मचारी लगा के बीकानेर में इनको कम पहले करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे 5-7, 2,000 कितने भी आंकड़ा नहीं बता सकते, लेकिन काफी व्यक्तियों का और जो नीचे उनका भला हो जाए और परिवारों का भला हो जाए, ये मेरी सोच है। लेकिन इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी माननीय शिक्षा मंत्री जी के सहयोग की, इसलिए मैं पॉजिटिव हूं। हमें काम करवाना है, सरकार है, मैं इस पद पे हूं, सरकार के पास जा रहा हूं, काम करवाना। मैंने आपने देखा मेरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कई लोगों की युवा बेरोजगारी बहुत फोन आते हैं, वहां की स्थिति मुझे पता है। तो साथियों, मैं कई जगह लिबरल भी होता हूं, कई जगह आक्रोशित भी होता हूं, सब कुछ सोच समझ कर, क्योंकि काम करवाना है। इन्हीं सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी काम करवाना, तो उसी अनुसार परिस्थिति के अनुसार मुझे हर निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे कोशिश करनी है कि मैं सही ढंग से, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, सचिव के सामने रखी थी, शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी थी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा मिलकर मैं उन तक कहूँ कि इनको क्रमशः है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड को पूरा करवाया जाए। थर्ड ग्रेड के कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि लेट नहीं, मैं लेट के पक्ष में नहीं हूँ। मैं साफ शब्दों में कह दूं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी चाहता है कि पहले परिणाम जारी हो, तो वो जब भी आपको कहीं पे भी, मान लीजिए मैं 4 तारीख को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव या सचिव से मिलता हूँ, वहां से मुझे वो वहाँ आरपीएससी फोन करेंगे, अध्यक्ष साहब को वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाता है कि परिणाम जारी हो रहा है, तो आरपीएससी जाने की जरूरत नहीं है। और यदि नहीं हो रहा है तो फिर मैं आरपीएससी की तारीख 5 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे, 6 को हम पहुंचेंगे, जो भी है ना, क्योंकि वहां परमिशन लेके हम लोग पहुंचेंगे। तो आपको बड़ी संख्या में आना है। ट्विटर पे ताकत से कुछ नहीं होगा, ट्विटर पे हम रोज ट्रेंड हो रहा है, ताकत तो वहां धरातल पे दिखानी होगी ना। अरे मैं लठ से नहीं डरता। कई लोग कह रहे हैं कि वहां आरपीएससी लठ पड़े थे, उपेन्द्र यादव क्या दोबारा जाएगा? उपेन्द्र यादव किसी के बाप से नहीं डरता, ना जेल से ना लाठी से। मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ। और जो आरपीएससी के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था, वो एसएचओ साहब हमारे से मिलकर भी गए हैं। 9 तारीख को अनशन टूटा, 10 तारीख को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय आए, मुलाकात करके गए, और जो भी थी, जो गलतफहमी हुई थी, वो सब उन लोगों ने दूर कर दी। तो मैं इस मामले में ज्यादा नहीं बोलूंगा। पुलिस का सम्मान करता हूं, डरता मैं किसी से नहीं, सम्मान करता हूं। उन्होंने जो अपनी जो गलतफहमी थी वो उनकी दूर हो गई, यानी कि जो गलती हुई थी उन्होंने इस चीज को माना है। हम चीज उसमें उलझ के पड़ जाएंगे। हमें काम करवाना है युवा बेरोजगारों का, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। अन्य राज्यों की हालत देखो। तो साथियों, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के जिला आवंटन कल हो ही जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, इन भर्तियों को भी प्राथमिकता के साथ पूरी करानी, ये भी शिक्षा विभाग की है। तो मैं अब गांव से मैं आया हूं, आपने देखा कोई गया नहीं, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा हूं। वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता, आरपीएससी हम सब लोग जाएंगे, वो भी मैं ऐलान कर दूंगा। यानी कि मैं ना रुकने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए संघर्ष करने वाला हूं। और रही बात, क्योंकि पता नहीं हमारे लिए भी लक्की साबित हुए हैं कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि विशेष शिक्षक 4,500 पहली बार, पीटीआई भर्ती 461 पे थी, पद बढ़ के 5546 हुए।
आपके लिए खुद मंत्री जी ने, आपने देखा मैंने एक लेटर भी ट्वीट किया था, मार करके मीटिंग करवा के आपका कठिनाई स्तर कम करवाया, विस्तृत सिलेबस करवाया। तो हमारी कई मांगे माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने मानी थी, इसलिए मैं उनके पक्ष में और मैं धन्यवाद दे रहा हूं और आगे भी दूंगा। जहां जहां युवा बेरोजगारों का काम करेंगे मैं धन्यवाद दूंगा। मैं नहीं कहूंगा इस्तीफा दो। हाँ, जहां युवा बेरोजगारों के साथ गलत करेंगे, धोखा करेंगे, तो सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। मेरी युवा बेरोजगार पहले, लेकिन मैं गया हूं यार, मेरे सामने फोन किया, प्रयास किया, तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए गलत नहीं बोल सकता। मैं सत्य की राह पे चलने वाला हूं इंसान। तो साथियों, क्योंकि ये चीजें हैं कि अभी शिक्षा विभाग उनके अंडर में है, तो सारे काम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरी, सारे काम उनसे होने। बात हुई उन्होंने मुझे फोन पे, शिक्षा मंत्री जी से मेरे डायरेक्ट बात हुई, वो कह रहे कि वो सचिव से बात कर रहा है। वो अब सचिव छुट्टी से वापस आ गए, टर्निंग के लिए जो गए हुए थे ना, टर्निंग के लिए, छुट्टी के लिए, वो वापस आ चुके हैं। तो उनसे वो बात कर रहे। वही सीएमओ के स्तर पे, शिक्षा मंत्री के स्तर पे कर रहा हूं, और वहां से नहीं होती, मैं आरपीएससी के बाहर आपके साथ जाने की मैं रणनीति का ऐलान कर दूं। 4 या 5 में से एक तारीख फिक्स कर लेंगे। तैयार हूं आप लोगों के लिए, आपको भी तैयार होना है। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के सारे सूत्र फेल हो गए, कब जिला आवंटन होंगे? मैं बिजी था, मैं आज ही तो आया था। आते ही मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की है, छुट्टी के दिन भी काम चल रहा है, और आपके जिला आवंटन होकर नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश भी हो जाएंगे। सीनियर वाले खुश हैं, आप लोगों को जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। यानी कि ये मेरे जीवन की सबसे ऐतिहासिक संघर्ष की बड़ी जीत, जो संविदा स्थायी करा कर सब लोगों को नियुक्ति मिलने वाली, यानी कि सबको खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए साथियों, ट्रेंड जो लगातार हो रहे हैं उससे बच कर रहे हैं, वाजिब ट्रेंडों पे आप हिस्सा लें। एक चीज और मैं कह रहा था, एक चीज जो अलग अलग भर्तियों के जो कमेंट आ रहे हैं, 240 वीडियो के भी आ रहे हैं, सीईटी के भी आ रहे हैं, अलग अलग भर्तियों के जो कमेंट आ रहे हैं, जो तमाम मेरे को लाइव देख रहे हैं, अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, 1000 के करीब लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। अभी 1000 के करीब लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, 982 अभी फिलहाल। उन सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, कई लोग अब मेरे लाइव को सीधा अपने, पता नहीं क्या सिस्टम है, वो खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव कर रहे हैं। तो साथियों, अभी मेरे ट्विटर पे पता नहीं क्या हुआ, मैं रिट्वीट, लाइक, आपकी पोस्ट देख सकता हूं, सर्च कर सकता हूं, मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा, मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा। पता नहीं किसने, क्या हुआ मेरे। एक बार फिर जो ट्विटर, जो पूरे प्रदेश की युवाओं की जान है, जिसपे सबसे पहले मैं अपडेट देता हूं, जैसे अभी मैंने ट्विटर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जिला आवंटन कल होंगे, बड़ी न्यूज थी, लेकिन ट्वीट नहीं कर पाया, मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे डाला, क्योंकि पता नहीं क्या टेक्निकल समस्या आ गई। तो तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे यादव सर्च करोगे तो वो आप सीधा उस पर जुड़िए। जब तक ट्विटर पर मेरी टेक्निकल समस्या हल नहीं हो जाती, तो सीधा यूट्यूब उपेन्द्र यादव सर्च करोगे, करीब 2 लाख के करीब सब्सक्राइब जाए, और बाद मेरे फेसबुक पे करोगे 1,53,000 के करीब पेज पे हैं। तो वो ये संख्या मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने मेरे नाम से फर्जी आईडी बना रखी है, इसलिए ये संख्या देखकर ही आप मुझे फॉलो करें। क्योंकि मैं ट्विटर पर जब तक समस्या हल नहीं होगा, मैं ट्वीट नहीं कर पाऊंगा, तो सीधा आप यहां से जुड़िए। तो साथियों, एक चीज मैं ये कह रहा था, मैंने एक ऑडियो भी डाला था, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस बात को गौर से सुनना। वो चाहे पंचायत राज एलडीसी के हो, चाहे विशेष शिक्षक के हो, चाहे लेबर असिस्टेंट के हो, चाहे वीडियो 240 के हो, चाहे पीटीआई के हो, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक के हो, चाहे एलडीसी 2013 ये रोडवेज बसों की मांग के लिए हो, ये तमाम जो कमेंट आ रहे हैं। साथियों, आज आपने देखा होगा ST/SC के हमारे भाइयों का, आज आपने देखा आंदोलन था, ब्राह्मण समाज का आंदोलन था, जाट समाज का आंदोलन था, हर समाज आंदोलन, यानी कि एक कार्यक्रम कर रहे हैं, अनुशासित एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं सरकारों को। हम इस युवा बेरोजगार हर जाति हर धर्म के होते हैं। 24 अप्रैल को युवा बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता पड़ गई? साथियों, युवा बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस महासम्मेलन में 2 दिग्गज वर्तमान सरकार के 2 मंत्री भी होंगे, उनका नाम मैं जल्द बता दूंगा। 2 बीजेपी के नेता भी होंगे और कुछ और भी नेताओं को बुलाया जाएगा। वहां आपकी आवाज बुलंद की जाएगी, सिस्टम को लेकर युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा कि ये सिस्टम की ये खामियां, बेरोजगार भटकते रहते हैं। हम मांग जो कर रहे हैं, युवा बेरोजगार आयोग की जो मांग कर रहे हैं कि आज वीडियो 240 का अभ्यर्थी जाके पूछ सकता है मेरा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, फर्स्ट ग्रेड का परिणाम क्यों नहीं आ रहा, सेकंड ग्रेड का क्यों नहीं आ रहा, हर चीजों की बात वो रख सकता है। पीटीआई का परिणाम क्यों नहीं आ रहा, कि कम से कम एक स्थान तो मिले युवा बेरोजगारों के लिए। उपेन्द्र यादव के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़े,
नहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता पड़े, कोई भी युवा बेरोजगार वहां शिकायत करे तो वो शिकायत करने के बाद संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री और वो युवा बेरोजगार आयोग का अध्यक्ष और पीड़ित बेरोजगार को बुलाकर उनके सामने मीटिंग और कहे कि आपके परिणाम में इतना समय लगेगा, आपकी ज्वाइनिंग में इतना समय लगेगा, आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने में इतना समय लगेगा। ये कारण है वो स्थिति स्पष्ट करिए, युवा बेरोजगार भटके नहीं, रोए नहीं, तड़पे नहीं, जो मानसिक जो परेशानी है, आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करे। इसलिए युवा बेरोजगार आयोग की मांग कर रहा हूं, बड़ी मांग है। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की मांग कर रहा हूं, ये बड़ी मांग है। 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है, उनके विभाग वाइज वर्गीकरण हो और उनका कैलेंडर जारी हो कि कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब विज्ञप्ति जारी हो, कब एग्जाम होगा, इसका वर्गीकरण होकर कैलेंडर जारी हो। इसलिए युवा बेरोजगार महासम्मेलन की आवश्यकता पड़ गई। तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये सभी बेरोजगार जो सभी धर्म, सभी समाज से आते हैं, क्या हम सब मिलकर इस लड़ाई को नहीं जीत सकते? इसलिए 24 अप्रैल को बड़ी संख्या में जयपुर आपको आना है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला क्या, आरपीएससी, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी सचिवालय, कभी शिक्षा, कहां भागूंगा, किस किस मंत्री के पास भागूंगा? मैं चाहता हूं कि मेरा पीड़ित बेरोजगार जो युवा है, जो सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाता है, तो उसको जाने का अधिकार है। वहां मुद्दा होना चाहिए कि ऐसी लापरवाही है, केंद्र सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली, राज्य सरकार ने कितनी निकाली, केंद्र से बीजेपी के नेता क्या करेंगे, केंद्र सरकार में कितनी भर्तियां के लिए क्या योजना है, राज्य सरकार की क्या योजना है, कितनी भर्तियां लंबित है, कब पूरी होंगी, कब न्यायालय से निकलेंगी, क्या क्या योजना है। कि चुनाव को लेकर एक बड़ा युवा बेरोजगार महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं की बड़ी ताकत का एहसास हम सबको करके मिलकर कराना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सब लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह 24 अप्रैल जयपुर चलो, जो मैंने एक ट्वीट किया था, वीडियो या फोटो, सबको आप अपने स्टेटस लगाइए यार। आप नहीं देख रहे, अलग अलग समाजों के जो लोग बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, कहीं ना कहीं वो रैलियां सफल होती भी नजर आ रही है। क्या हम सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर, किस लिए है ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन? आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है। मैं तो कह रहा हूं, राज्य सरकार के किसी भी मंत्री या एमएलए को, या बीजेपी के एमएलए को, या आरएलपी या बसपा किसी एमएलए को युवा बेरोजगार आयोग का अध्यक्ष बना दो, किसी को बना दो। मैं तो बनूंगा भी नहीं, मैं लिखित में दे दूंगा, किसी को बना दो, लेकिन एक स्थान तो तय होना चाहिए ना। कम से कम मेरा बेरोजगार जाके लाठी खाने के लिए थोड़ी, कम से कम वहां जाके अपनी बात रखे। तो साथ ही युवा बेरोजगार आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, हम सबूत कहां रखे? कर्मचारी चयन बोर्ड रखा, एसओजी को रखा, वो फाइल इधर उधर घूम रही है। कम से कम वहां चीज स्थिति स्पष्ट हो, वहां लीगल भी अधिकारी हो, तमाम लोग हो, तो वहां ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, क्या ये मांग गलत है? आप सोचिए, मैं कुछ दिन के लिए कहां चला जाता हूं, मैं जेल में चला जाता हूं, मैं गुजरात चला जाता हूं, या मैं घर चला जाता हूं, कोई आपकी आवाज ट्विटर के अलावा कोई उठाता है? कोई धरातल पे संघर्ष करता है? कोई लाठियां खाता, कोई जेल जाता, कोई सड़कों पर सोता है? मैं आता हूं, फिर लड़ता हूं, फिर जेल चलाता हूं, कभी हॉस्पिटल, कभी क्या। आप सोचिए कि एक बंदा कितने 11 साल से आप लोगों के लिए लड़ रहा है, लेकिन हम लोग सिस्टम के अंदर घुसेंगे। हमारा सिस्टम के अंदर घुसने का मतलब, जब हमारा आयोग होगा, हम अपनी बात रखें। आप बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता, किसी आरएलपी, बसपा, किसी भी नेता को अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन एक स्थान तो होना चाहिए बात रखने का कि हाँ निर्णय होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? क्योंकि हम स्थिति समझाएंगे कि साहब कैलेंडर तो जारी करिए, सारी चीजें। वो 24 अप्रैल के उस युवा बेरोजगार महासम्मेलन, वहां सारी अन्य राज्यों की तुलना, राज्य की तुलना, बेरोजगारी की सारी चीजें वहां रखी जाएगी। लगातार कमेंट आ रहे अलग अलग भर्तियों के, जिसमें नई भर्तियों की जो बात करें, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, 1 लाख भर्तियों में आपकी भर्तियां, मैं वर्गीकरण की मांग तभी तो कर रहा हूं, जब अलग अलग विभाग वाइज भर्तियों का वर्गीकरण हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी संगणक, मेरी स्टेनोग्राफर, मेरी टेक्निकल हेल्पर, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ रही है। क्योंकि युवा अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मेरी भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगा, मुझे रोजगार कब मिलेगा, तो कम से कम वो तैयारियों में जुड़ जाएंगे। तो वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए ना? युवा बेरोजगार आयोग बनना चाहिए ना? प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए ना? 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, ये प्रक्रियाधीन भर्तियां भी पूरी होनी चाहिए ना? होनी चाहिए ना? लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर शांतिपूर्वक, मैं जगह स्थान आपको जयपुर में बता दूंगा, बड़ी संख्या में हमें इकट्ठे होकर अपनी बात रखनी है। अब की बार स्थान अच्छा होगा, गर्मी में नहीं लगेगी। हम बिरला ऑडिटोरियम या कोई भी ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं, वहां बड़ी संख्या में आप लोगों को पहुंचना है।
इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को आप लोगों को सफल बनाना है। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम जो आईडी है सब जगह 24 अप्रैल जयपुर चलो, जो मैंने ट्वीट किया था, फेसबुक डाला था, वो आप डीपी ले लेना और सब जगह लगाकर प्रचार कर दीजिए। यार जब अलग अलग समाज के लोग, ये ब्राह्मण समाज, ये जाट समाज, ये आज ST/SC के जो समाज के लोग, जब इन्होंने बड़ी सभाएं की, ये राजपूत समाज, माली समाज, अलग यादव समाज, जो अलग अलग लोग कर रहे हैं, ये अलग अलग है, और हम सब मिलकर ये मुट्ठी कितनी मजबूत होती है यार भाई, कितनी मजबूत होती है, बड़ी ताकत होती है कि नहीं होती है। इसलिए मैं एकजुट करके अपनी एक, कुछ चुनाव आ गए, बड़ी एक दबाव भी बनता है कि राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने कहा है कि जो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगा, नौकरियां देगा या उनके लिए काम करेगा, उसके साथ होंगे तो बड़ी चीजें निकल के इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन की ये एक तरह से आपके लिए मंथन है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों को, लोगों को बुला रहे हैं। तो ना केंद्र सरकार ने कितनी भर्तियां निकाली, राज्य सरकार ने कितनी निकाली, क्या योजना आगे की है, आगे किस प्रकार नौकरियां देंगे, क्या क्या युवाओं के लिए करके, सारी चीजें इसमें मंथन किया जाएगा। किस प्रकार पेपर लीक को रोका जाए, पेपर लीक से क्या नुकसान हुआ, ये वर्तमान में सिस्टम में क्या खामियां हैं, प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है, क्या क्या होता है, सारी चीजों को लेकर जिम्मेदारी तय करने को लेकर एक बड़ा मंथन किया जाएगा। अब बताए, मैं जो चीज बहुत अच्छी काम की चीज कह रहा हूं वो तो लोग भूल रहे हैं, कई लोग सुन भी रहे हैं, कई लोग अपनी भर्ती का कमेंट कर रहे हैं। अरे समझिए, मैं एक माध्यम आपके लिए स्थापित करने की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो स्थापित हो जाएगा तो ना उपेंद्र यादव की, ना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता पड़ेगी। आप जाकर अपनी बात रख सकते हो कि मेरी ये समस्या है। इसलिए साथियों, इसलिए 24 अप्रैल को आप सब लोग याद रखिए, ज्यादा से संख्या में पूछना है। और मेरे ट्विटर पे टेक्निकल समस्या की, मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा, इसलिए सीधा मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे जुड़िए, क्योंकि यहीं अपडेट कर पाऊंगा। अब और चीजों के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, काफी लोग इंतजार करेंगे। एक चीज तो मैं बड़ी चीज कह रहा था, ध्यान से सुनना। जलदारी भर्ती का नाम पशु परिचारक हो चुका है, 10वीं पास उसकी योग्यता है, 5100+ पदों पर उसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है। थोड़े दिन बाद देख, अब मैं लाइव में बोल रहा हूं, कई लोग कॉपी कर भी डाल देंगे, वो पहुंच चुकी है। CET में ये नहीं होगी, 10वीं पास है, तो इसमें यानी कि इसकी विज्ञप्ति अप्रैल एंड या मई में जारी होने की पूरी संभावना है। संगणक की जो पहले, मैं बहुत पहले आपने देखा होगा, 15 फरवरी को आंदोलन किया था, संगणक हो, स्टेनोग्राफर हो, तमाम भर्तियों के लिए हमने संघर्ष किया था। सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें संगणक भी शामिल है। पदों की संख्या आपने देख ही ली होगी, मीडिया के माध्यम से पता चली गया होगा, 583 पद है। अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी अभ्यर्थना भी, इसकी विज्ञप्ति भी अप्रैल एंड या फिर मई में ही जारी होगी। इसके लिए भी आपको पता है, विज्ञप्ति जारी करवाने से लेकर एग्जाम करवाने, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन, ज्वाइनिंग, पता नहीं, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कि मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। घर से वापस लौटा हूं, फिर आप लोगों के लिए जुड़ चुका हूं। हालांकि कल रात पर मेरे फीवर था, बुखार थी, आज भी मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं सब कुछ भूलकर मुझे मेरे युवाओं के लिए लड़ना है, क्योंकि मैं उनके मैसेज देखता हूं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, बड़ी आशाएं उन लोगों की है। साथियों, आप लोगों की दुआओं से मेरे सिस्टर की जो शादी थी अच्छी हुई, काफ़ी लोग पहुंचे, और बरसात 5 घंटे के लिए रुक गई। मुझे पता है कि मेरे कई सम्मानीय व्यक्तियों को मैं भूल चुका, लेकिन मैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, चयनित अभ्यर्थियों को वादा किया था उनकी ज्वाइनिंग का आदेश करवाने, जिला आवंटन का, वो वादा पूरा करके मैं पहुंचा हूँ। मैं यहाँ शायद 28 तारीख को भी यहीं था, 27-28 तारीख को यहीं था, उनसे मिलकर मैं पहुंचा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंचायत राज सेक्रेटरी SCS साहब को, उनके बदौलत जिला आवंटन हुआ, और उनके बदौलत वो उनकी नियुक्ति आदेश हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, चिढ़ जाएंगे, क्योंकि फाइल 3-4 दिन पहले ही रोक ली थी, काम कंप्लीट पहले हो गया था, रात दिन मेहनत करके काम कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी कारणवश उसको रोक दिया गया। लेकिन उन अधिकारियों को बदौलत मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के दखलंदाजी के बाद वो जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश हुए हैं 5156 लोगों के। वो अभ्यर्थी जानते हैं कि इस भर्ती को कैसे सुलझाए, कितनी भागदौड़ की। उनसे वादा किया था कि 30 तारीख से पहले मैं आपका जिला आवंटन नियुक्ति आदेश जारी कराऊंगा, वो वादा मैं निभाकर फिर मैं गाँव पहुंचा। मैं इस युवा बेरोजगारों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कई मेरे सम्मानीय कई व्यक्तियों को मैं कार्ड नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, चाचा सब कह रहे थे इसके लिए तो बेरोजगार पहले है, हम कहाँ हैं, वहाँ भी बेरोजगारों के लिए लगा रहा। लेकिन साथियों, कई लोगों को बोला, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप सबकी दुआओं से शादी
सही संपन्न हुई। और एक चीज़ और मैं कह रहा था, मैंने 24 अप्रैल के युवा बेरोजगार महासम्मेलन की आप लोगों से चर्चा की है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए मैं बोल चुका हूँ। और अब मैं बात करूँ पीटीआई भर्ती, एक एक चीज़ के लिए इश्यू मैं कमेंट में लेकर भी चर्चा करूँगा। पीटीआई भर्ती का परिणाम कब जारी होगा? साथियों, पीटीआई भर्ती के परिणाम के लिए जब शिक्षा मंत्री जी ने फ़ोन किया था तो उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा था कि 10 से 15 दिन, और 10 से 15 दिन भी 10 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन दोबारा मेरी फिर बात हुई है। जब वो हमारी शादी में, मेरी सिस्टरों की शादी में पहुंचे थे, तो मैंने शिक्षा मंत्री जी के सामने बात रखी थी, साहब पीटीआई ये भर्तियाँ खूब है, अधिकारी को निर्देश देकर इन भर्तियों को जल्द से जल्द संपन्न करवाए। शिक्षा मंत्री जी के सामने बात रखी थी। मैं लाइव में कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वीडियो मेरा सब जगह जाता है। मैंने बात वहीं भी रखी थी, पीटीआई की भी रखी थी, कंप्यूटर निर्देशक सम सारी चीज़ें रखी थी वहाँ पे भी। अब बात मैं कह रहा हूँ, पीटीआई भर्ती में एक चीज़ की वजह से समय लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी भर्ती परीक्षा में परिणाम, पहले तो आपको पता है प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, कई भर्तियाँ पहले आ गई थी, स्टाफ कम था, उनकी वजह से आपका काम शुरू नहीं होता। काम तो शुरू हो गया, लेकिन परिणाम देरी होने का कारण आपके साथ ही है। कैसे है? आपने 2004 में या 5 में बीपीएड की है, ठीक है, आपने बीपीएड की, उसकी डिग्री तो लगा दी ऑनलाइन, और बाद में आपने ऑफलाइन जब दस्तावेज सत्यापन हुए, आपने वो 2017 में बीपीएड की, वो भी लगा दी। कई लोगों ने 2-2, कई लोगों ने 3-3 भी लगा रखी है। यार कम से कम एक तो लगाते। अब वो जांच करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स के जो 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, एक अधिकारी पहुंचा, दूसरा नहीं पूछा, वो भी 4 या 5 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगा। जो स्पोर्ट्स की, वो आपको पता है स्पोर्ट्स की डिग्रियों की जो आपकी जो जांच होनी है डिग्रियों की, ये सारी चीज, स्पोर्ट्स के जो नंबर जो मिलेंगे, उसके लिए जो एक्सपर्ट चाहिए, 2 लोगों की नियुक्ति आदेश हमने माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी और निदेशक मोदी से निवेदन करके करवाए थे, लेकिन वो पहुंचे, आदेश होने के बावजूद नहीं पूछे। कुछ दिन पहले एक पहुंचा, अब दोनों, अब 4 या 5 तारीख को पहुंचेंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि वीडियो 240 का भी परिणाम इसी वजह से अटका पड़ा, एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन अब उनका भाई काम, पहले पीटीआई भर्ती का, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के भी अभ्यर्थी है, प्रोविजनल वाले वीडियो के भी है, अब काम चल रहा है पीटीआई का, उसके बाद ये दोनों भर्ती प्रक्रियाओं का काम होगा। अब एक चीज और मैं कह रहा था, मैं तो बात आपकी बीच में रख दूंगा कि पहले कर दो भैया, बीच में दूसरी टीम लगा के कर दो। वीडियो 240 की बात रख दूंगा, प्रयोगशाला सहायक की भी जो प्रोविजन, उनकी बात रख दूंगा। लेकिन पीटीआई भर्ती में कारण जो मैंने पता किया, ये कारण था कि कई लोगों ने जो बीपीएड की आपकी डिग्री है 2004 से 17 दोनों लगा दी, किसी ने 3 लगा दी, कहाँ से ले रखे। किसी ने भरा क्या फॉर्म में, किसी यूनिवर्सिटी का नाम क्या भरा, और बाद में लगाई आपने दूसरी यूनिवर्सिटी की। तो मैं भी मानता हूँ ऐसी चीज़ों आप जो फर्जीवाड़ा, मैं इससे फर्जीवाड़ा ही कहूँगा कि आपने लगाई और पेश कौन सी की, तो उसकी जांच वो कर रहा है। फर्जीवाड़ा मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी करेगा। जारी करने के बाद प्रोविजन में उनको डाला जाएगा जिनकी डिग्री या अन्य की शैक्षणिक योग्यता में कमी होगी, वो करेंगे। और फाइनल जो फर्जीवाड़े की जो जांच होती है, वो फाइनल जांच जो जिनकी बाहर की डिग्रियां हैं, उनकी जांच शिक्षा बीकानेर निदेशालय के कर्मचारी करेंगे। यानी कि कई ये सोचे कि परिणाम रुक जाएगा, भर्ती रद्द हो जाएगी, नहीं होगा रद्द। उनको कर्मचारी चयन बोर्ड को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं, वो उसको प्रोविजन में डाल देगा, चाहे वो 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3000, और जिनका सही है उसका परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन इस वजह से 5-7 दिन आपका परिणाम डिले हुआ है। जो टारगेट 10 अप्रैल का था, जो 15 अप्रैल लास्ट था, उस टारगेट में कमी का कारण आपके लोग हैं, जिन्होंने 2004 और 17, कई लोगों ने 2, कई लोगों ने 3-3 डिग्रियां लगा दी। इस कारण से थोड़ा डिले हुआ, वो उसकी जांच कर रहे हैं, किसको सही माने किसको सही नहीं माने। हालांकि जिनकी कमियां मानी जाएगी, जो चीजें हैं, उनको प्रोविजनल में डाला जाएगा, जो बिल्कुल सही है उनका परिणाम फाइनल में डाला जाएगा। तो साथियों, आपका परिणाम इस महीने में जारी हो जाएगा। लेकिन जो पहले टारगेट 10 का था, 10 तारीख का लिए हमें, जब शिक्षा मंत्री जी का फोन करवाया था तब कहा था 10 से 15 दिन, और हमें 15 अप्रैल से पहले के लिए कहा था, यानी कि 14 अप्रैल तक के लिए कहा था। लेकिन अब जो कारण ये बता रहे कि आप बता दीजिए हम किसको सही माने, इस वजह से 5-7 दिन और लेट हो गया। 5 दिन और मानते तो 20-25 तारीख तक ये पहुंच रहा है। लेकिन साथियों, अब इसके जिम्मेदार, देखो मैं तो हूं नहीं जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार आप ही उन लोगों को समझाइए, कम से कम 1 डिग्री तो लगानी चाहिए थी, 3-3, 2-2 लगाना भी अनुचित है। लेकिन मैं, आप चिंता नहीं करिए, किसी में दम नहीं है जो कह रहे हैं। अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सीनियर का सारा शिक्षा विभाग से भाग दौड़ के करवाए, तो अब मैं आपके साथ हूं जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए।
ज्वाइनिंग मैं ही कराऊंगा पीटीआई भर्ती। जब आप 461 से 5546 पदों पर भर्ती निकलवाई है तो इसकी ज्वाइनिंग भी कराऊंगा, चिंता मत करिए, भर्ती को अटकने नहीं दूंगा, ना रुकने दूंगा। जो कई लोगों की जो डिग्री बिल्कुल फेयर है, और कई लोग राजस्थान के हैं, कई लोगों ने मान लो बाहर से भी प्री एंट्रेंस दे के पास किया, वो योग्य है, वैलिड है, लीगल है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती को उलझने नहीं दूंगा, ना रुकने दूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। लेकिन भर्ती को भी पूरा कराऊंगा, ये वादा है। ये पीटीआई का हो गया। साथियों एलडीसी भर्ती, ये कौन सा भाई, एलडीसी 6029 के लिए भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन इनको कहते टीम तो बना लीजिए आप। सोशल मीडिया पे 6029 नहीं मिलेंगे भैया, संघर्ष तो करना पड़ेगा। टीम बनाइए, मुझसे आके मिलिए, रणनीति बनाते हैं 6029 के लिए भी। तो बाकी है 4000 की तो 9 साल बाद जारी करवा के ज्वाइनिंग करवाइए। 6029 के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। साथियों पंचायत राज जैन भर्ती के लिए एक चीज मैं और कह रहा था, पंचायत राज जैन भर्ती के लिए भी मैं इसमें काफी चीजें लिख रखी है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों से चर्चा करूंगा। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए मैं आपको सबसे पहले, बहुत दिन पहले मैंने बता दिया था कि WRD, PWD ये कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुकी है। पंचायत राज विभाग आपके और अन्य जो विभाग है, जो भी उन विभागों से उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने रिक्त पदों की सूचना मांगी, अभ्यर्थना मांगी है, लेकिन अभी तक नहीं पूछी। जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पंचायत राज विभाग की जैन भर्ती की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, वो झूठी है, खबर झूठी है। मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड में पता किया और पंचायत राज विभाग में पता किया। 550 के करीब लगभग, ऊपर नीचे 1-2 पद हो सकते, लगभग वो वित्त विभाग में फाइल गई थी, मैंने जब पता किया था। अब मैं आया हूं, पता कर लेता हूं उस फाइल का क्या हो। फाइल तो पहले भी कई बार जा चुकी है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड में हम मिलके आए थे, मेरे साथ गणपत और सरदारमल मेरे साथ थे, सरदारमल चौधरी। हाउसिंग बोर्ड की अलग से भर्ती आ रही है, जो कमांड भर्ती कर्मचारी चयन आयोग से आ रही है। मैंने ही वो पदों की संख्या बताई थी 500-600 जो भी है, अलग अलग विभागों से, PWD से है, PhD, सब पे कोशिश कर रहा हूं मैं। वो तो अलग आपके लिए भर्ती आएगी। अब उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी मैं आपको बता दूं, अप्रैल में नहीं होगी उसकी विज्ञप्ति। अभी तक तो अन्य विभागों से, PRD पंचायत राज विभाग के अलावा अन्य विभागों से अभ्यर्थना नहीं आई, उसकी मई-जून तक विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। लेकिन पंचायत राज जैन भर्ती ये 500, 600, 700 जो जितने पद हो, अलग कुछ विभागों से आई थी, वो संख्या मैंने बता दी थी। अब कुछ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो अलग है, वो मेरे स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। जो मैंने आप लोगों को लाइव में जो मैंने ट्वीट करके बताया, उसी को लोग वीडियो बनाकर डालकर उसी की कॉपी कर रहे हैं। और ये भी सत्य है कि वो नहीं आई पंचायत राज विभाग की जैन भर्ती की अभ्यर्थना। कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कम से कम 500 पदों पर आई, कम से कम वो तो आए। अरे भाई, मैं नहीं चाहता कि जिसके लिए मैं सड़कों पे सो रहा हूँ उस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, मैं नहीं चाहता। ये सारे प्रयास मैं खुद कर रहा हूँ। JDA में जब संविदा पे भर्ती आ रही थी, इसका विरोध भी मैंने किया। हाउसिंग बोर्ड चक्कर आया हूँ और लगातार उन विभागों में संपर्क कर रहा हूँ कि वह अभ्यर्थना भी जाए। भाई 500-600 इधर आ जाए, और इधर जो 2100 के लिए लड़ रहे हैं हम, तो 2100 नहीं, 1000-1500 इधर आ जाते तो पदों की संख्या कितनी तो आई। मैं लड़ रहा हूँ, इधर से भी लेके आऊंगा। पंचायत राज जैन की भर्ती पंचायत राज विभाग से भी मैं लेके आऊंगा, इसके लिए भी मैंने रणनीति तैयार की है। हार मानने वाला नहीं हूं मैं, उससे भी कुछ पता आएगी। इधर कमांड भर्ती पे आएगी, लड़ रहे हैं, मैं आया हूं ना घर से। अब मैं पूरी रणनीति के साथ मैं काम कर रहा हूं और उसमें सफलता मिलेगी। मैंने हार नहीं मानी है। आप सोचिए, आपकी भर्ती के लिए जब CM साहब से मिलने गया, मैंने सरदार को फोन किया, भाई आजा वार्ता में चल। जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिले तो मैं खुद फोन करके बुला के साथ लेके जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपके लिए कोई मजबूती से लड़ रहा है। मैं आप लोगों के लिए मांगने जाता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं मांगता हूँ कि साहब इसका सवाल है, कर रहा हूँ मैं कोशिश आप लोगों के लिए, जी जान से लड़ रहा हूँ। तो कमांड भर्ती के लिए सबसे पहले मैंने बताया, इसके लिए कोई तोड़ मोड़ के वीडियो डाले तो विश्वास न करे। और पंचायत राज जैन भर्ती के लिए कोई बोल रहा है कि पंचायत राज जैन भर्ती के लिए जो कमांड भर्ती के लिए हमने प्रयास किया वो धरातल पे आ रहा है, तो उसकी कॉपी कर रहा है। और पंचायत राज जैन भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो सफल होने वाले होंगे तो उसकी कॉपी फिर से करने लग जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, जैन भर्ती आ रही है, हमारी संघर्ष व कामयाब, उसकी कॉपी करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी 0 है ना, फाइल जारी है वित्त में, वो कैंसिल होकर आ रही है, जारी है, कैंसिल होकर आ रही है। कोई नहीं बोल रहा ना, जब संघर्ष हमारा कामयाब होगा, जब वो वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, तब कहेंगे देखना। तो कॉपी पेस्ट लोगों से बचकर, हम जब सड़कों पर सोए हैं, लड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है इस लड़ाई में हमारी जीत होगी।
मैं लाइव बहुत लंबा हो जा, आज 1238 लोग अभी लाइव मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। साथियों, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मैं कमेंट लोगों का देख रहा हूँ। मैं उस टीम जो शिथिलता की मांग करने वाली जो अभ्यर्थी है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। साथियों, मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ कई बार सहमति बन जाती है और फिर लंबा समय कई बार वो कैंसिल भी हो जाती है। आपने ये जो नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालने की सहमति बनी है ना, वो केवल आपके संघर्ष के बदौलत बनी है, केवल आपके, जो आप सड़कों पर सोए गए, ये गुजरात आंदोलन की देन होगी। आप कम से कम ये कहना चाहूंगा दोबारा से एक्टिव हो जाए, जिससे इसकी विज्ञप्ति हम जल्द से जल्द जारी करवा सकते हैं। बिना प्रयास संघर्ष विज्ञप्ति नहीं आएगी। पता नहीं वो समझौते को भूल जाए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप आओ साथ, एक बार फिर उठ खड़िए। मुझे पता है आप परेशान हुए, दुखी हो, सदमा लगा है। यार मैं भी सड़कों पर सोया हूँ, काली दिवाली आपके साथ बनाई है, सदमा मुझे भी लगा है कि मैं आप लोगों को न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन कम से कम आपके संघर्ष के बदौलत जो भर्ती की जो सहमति बनी है कि हम नई भर्ती निकालेंगे, उसको तो निकलवाए, कहें कि चलो ठीक है हम फाइनल मैच आ गए, लेकिन सेमीफाइनल तो जीते, हमने संघर्ष तो किया, कम से कम नई भर्ती निकलवा के तलाए। तो इसलिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप एक बार फिर एक्टिव हो जाए, अन्यथा ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। एक्टिव हो जाइए, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, नई भर्ती कम से कम निकलवाएं, जिससे इस सरकार में विज्ञप्ति जारी हो जाए। ये आपके लिए बड़ी देन होगी। एक्टिव हो जाइए आप लोग। पशु चिकित्सक भर्ती कोर्ट में है, AAO फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। लगातार मैं देख रहा हूँ बाबूराम जी और इनके साथी शशि और जो सारे लोग हैं बहुत परेशान है। और अब जब भी मुझे पता है पिछली मीटिंग में बात रखी थी, लेकिन अब इस भर्ती के लिए मुझे जी जान लगाना पड़ेगा, पशु चिकित्सक भर्ती के लिए, क्योंकि इसको न्यायालय से पे स्केल को ओपन करवाकर पशु चिकित्सक भर्ती 2019 900 पदों पर प्लस अन्य जो AAO है और फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनमें 3-4 भर्तियाँ, इनको पूरी करवाने के लिए मैं वादा कर रहा हूँ आज आपको लाइव में कि अब मैं इसमें पूरी जी जान लगाकर इस फैसलों को जल्द से जल्द ओपन कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 2019 की भर्ती है। कई लोग कहते हैं ना कि भर्तियाँ तो ऐसे ही हो जाती है, ये 2019 की भर्ती है, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इनकी आवाज़ मैं उठाता हूँ, ये याद दिलाते हैं, मैं अन्य भर्तियों में फंस जाता हूँ, ये जाके सो जाते हैं, फिर मामला ठंडे बसते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओ, मैं सरकार के पीछे पड़ जाऊँगा, हो जाएगी। पशु चिकित्सक भर्ती वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे पड़ोगे, आप आओगे तो मैं आपके साथ जाऊँगा तो ये होगा। तो मैं पूरी कोशिश आप लोगों के लिए, कोशिश नहीं, इस बार आप लोगों को न्याय मिलेगा, मैं इसके लिए पूरी जी जान लगा दूँगा। 1 लाख भर्तियों के वर्गीकरण के लिए प्रयास कर ही रहे, जब भी वार्ता होगी मैं हर जगह बात रखता हूँ। प्रयोगशाला सहायक शिक्षा वाक की ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थी कॉल आ रहे हैं, तो परसों वर्किंग डे में मैं बात करूंगा। अभी शिक्षा मंत्री जी भी 6 तारीख तक बाहर बताए जा रहे हैं, और लाइब्रेरियन वाले कल आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों डेलीगेशनों से मैं वार्ता करके जल्द से जल्द, मैं इनके सामने जो भी नतीजा होगा अधिकारी से बात करके जल्द से जल्द जो नियुक्त करवाने की मैं कोशिश करूँगा। CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था, और ये सारे सबूत सुनीता सेन के साथ वहाँ दिए थे। मैं मेरी बात से मुकर नहीं सकता, मुझे पता है कि पेपर लीक हुआ था, सुनीता सेन के पास आया था, विनोद मीना ने 7:22 पे भेजा था, तो पेपर लीक था। राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा इस पेपर को लीक कर देना चाहिए पारदर्शिता के लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा, रद्द करके पुनः 1 महीने के अंदर इसको आयोजित करवाना चाहिए। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, SOG, सब तमाम जगह मैंने बात रखी है, मीडिया सब जगह रखी है। मेरी बात पे अटल आज भी हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, सत्य बात मैं बोलता रहूँगा, मरते दम तक बोलता रहूँगा। क्योंकि CHO को भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, राज्य सरकार को पारदर्शिता, युवाओं को विश्वास बनाए रखने के लिए इसको रद्द कर देना चाहिए। मैं राज्य सरकार से अपील और निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर सुबह ही पेपर आ चुका था, टेलीग्राम, यूट्यूब, कई जगह पेपर पहुँचा है, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया। और लोगों ने क्या बताया, मैंने तो सुनीता सेन के मोबाइल में भी देखा था, और विनोद मीना ने भी स्वीकारा है। तो राज्य सरकार को तत्काल इस पर फैसला लेना चाहिए, ये मेरा राज्य सरकार से अपील है। क्योंकि मैं कभी भी बिना तथ्यात्मक बात नहीं करता, सत्य बात है उसको मैं खुलेआम बोलता हूँ, और मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, उसको तत्काल निरस्त करके और 1 महीने के अंदर CHO भर्ती परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। मैं मिलूंगा जब भी, तो फिर मैं दोबारा बात रहूँगा। CHO भर्ती का अभ्यर्थी ऐसा सोचे कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, साथ पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। जहाँ युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा उसमें भी मैं मजबूती से बात रखूंगा, और जहाँ मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की मैं कोशिश करूंगा या उनका अधिकारी से मुलाकात करूंगा, वहाँ भी बात रखूंगा। बात मैं मजबूती से रखूंगा, पहले भी रखी थी, आगे रखूँ। मैंने तो बुलाया भी था, आपके अभ्यर्थी नहीं पूछे, लेकिन मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। साथियों,
कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के जो 3100 से ज़्यादा पदों पर विकास और कृष्ण मेरे संपर्क में है। चिंता न करिए, भर्ती की जिम्मेदारी ली तो पूरी भी करूँगा। अब मैं आया हूँ तो आरपीसी से फाइल आने के बाद पिछले मैंने ट्वीट किया था, इस वीक में आ जाएगी। अब पता करता हूँ मामला कहाँ तक पहुँचा। हालांकि ये मामला कैबिनेट में जाकर नियम संशोधन को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा जो कैबिनेट में जाने वाली फाइल जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की पीटीआई, लाइब्रेरियन की फाइल बिल्कुल तैयार बताई जा रही है। वही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नियम जो बने, कैडर बना, उसकी फाइल भी कंप्लीट तैयार बताई जा रही है। नहीं सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गई। उच्च शिक्षा विभाग की पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती की फाइल कंप्लीट तैयार है कैबिनेट में अनुमोदन के लिए। वही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में कैडर की फाइल भी बिल्कुल तैयार है। पहले वाली कैबिनेट में अनुमोदन कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत विभाग को अनुमोदन मिलना था, नहीं हो पाई। लेकिन उम्मीद करते कि इसमें जो संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और इसके अलावा उच्च शिक्षा की पीटीआई लाइब्रेरियन को अनुमोदन मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, लग रहा है जो अधिकारियों ने बताया। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की पीटीआई लाइब्रेरियन का भी नियम संशोधन के कारण अटका पड़ा है। मैंने पिछले लाइव में भी कहा था, थर्ड ग्रेड भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग के नियम संशोधन, यानी कि पहले सीधी भर्ती थी, अब एग्जाम होगा। करीब 2000 करीब मैंने पद बताए थे, सबसे ज्यादा साइंस मैथ के पद बताए थे, बहुत दिन पहले बता दिए थे वो तो। अब वो नियमों में चेंज होगा एग्जाम का, उसके बाद ही वो इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, जिसमें समय लग रहा है। अब मैं इसके लिए स्पेशल समय लेकर संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक मोदी जी से बात करके मैं ट्वीट या फेसबुक पर या लाइव में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब मैं आया हूं तो हर व्यक्ति के लिए मैं भागदौड़ करूंगा, इसके लिए भी एक दिन समय निकालकर मैं जाऊंगा उच्च शिक्षा विभाग के लिए और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। 24 अप्रैल के लिए मैं काफी बात कर चुका, लेकिन साथियों फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, आपको पता है कृषि प्रेक्षक में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वालों को बात किया। उन अभ्यर्थियों के साथ जाकर मैं खुद कृषि आयुक्त साहब को मैं लिखित में वो शिकायतें देके आए, सबूत देके आया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि आयुक्त कानाराम जी का, जिन्होंने एक्शन लिया और कई लोगों को बाहर किया। और कोई सी भर्ती का होगा, अब आवाज़ उठाएंगे, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा को बाहर किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं तो मांग कर रहा हूँ भविष्य में होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं को लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाया जाए, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा का जो बढ़ावा जो मिला है कि जो मेरिट के आधार पर भर्तियां होती है तो लोग फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र बनाने के लिए बाहर पहुंच जाते हैं। तो सरकार से मैं ये एक अपील करूंगा कि एक तो इंटरव्यू प्रथा खत्म करो। आरएस में भी आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आरएस में आपके एसआई में तो 5-10 नंबर का कर दो, बिल्कुल कम कर दो या खत्म कर दो, ये मांग हम कर रहे हैं। लेकिन फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी खेल प्रमाण पत्र के लिए खिलाफ सरकार इनके लिए कानून लेके आए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, यह हम मांग लगातार कर रहे हैं। और मेरिट के आधार पर न करके लिखित परीक्षा के माध्यम से आने वाली भर्ती परीक्षाएं सरकार आयोजित करवाई, ये भी युवा बेरोजगार महासम्मेलन में प्राथमिकता के साथ आवाज उठाई जाएगी। कृषि परीक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की हम मांग कर रहे हैं। अप्रैल एंड या फिर मई में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। कृषि परीक्षक भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी? हालांकि अप्रैल में जल्दी जारी हो सकती है, लेकिन इसमें पदों को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। हम मांग कर रहे हैं पदों की संख्या बढ़ाई जाए और पदों की संख्या बढ़ाई भी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़े इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अप्रैल एंड या फिर मई में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। वही संगणक की भी अप्रैल एंड या मई में जारी होगी। तो अलग अलग जैसे परिचारक, पशु परिचारक भर्ती मैंने बताई, उसकी भी यही स्थिति होगी। हाउसकीपर के जो मात्र 33 पद है, आप बताइए, हाउसकीपर भर्ती के 33 पद है, 6 महीने से परिणाम, अंतिम परिणाम नहीं है, यह हालत है। अब इसके लिए अब देखना, इसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। हाउसकीपर भर्ती के अभ्यर्थियों को यह कहना चाहूँगा, मैं प्रयास करके जल्द आपको राहत दिलाने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली जा रहा था, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी और उसके नंबर पश्चिम बंगाल के निकले और उसकी लोकेशन अलवर ख़त्म हुई। जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मैं डरता थोड़ी। मुझे पता है कि पेपर लीक माफियों से, बड़े बड़े लोगों से मैं लड़ रहा हूँ। पता नहीं कब मुझे, मेरे साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, लेकिन मैं जिंदा हूँ तब तक मैं युवा बेरोजगार के लिए लड़ रहा हूँ, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मौत भी हो गया, हंसते हंसते जाऊँगा। मैं अनशन पे भी था, तब भी मेरे चेहरे पे ऐसी थी, तो डॉक्टर ये कहते थे यार ये किस चीज़ का इंसान बना है, शुगर लेवल 50 से नीचे आ रहा है, कीटोन्स बढ़े हुए, चेहरे पे हंसी है। तो मैं डरता नहीं, जिस दिन मेरी मौत होगी, लिखा होगा उस दिन मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, मेरी युवा बेरोजगारों के लिए लड़ रहा हूँ। अरे कोई नेता लड़ता है क्या? अब तो चुनाव आ गए, बहुत लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, युवाओं के साथ ये हुआ, युवाओं के ये हुआ। पहले कहाँ गए थे? जब हम लोग सड़कों पर सो रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे, जेल जा रहे थे, कोई भी नहीं आया होगा। आपने ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, मैं आईसीयू में तड़प रहा था, कितने नेता हमारे पक्ष में ट्वीट कर रहे थे या सोशल मीडिया या मीडिया में बोल रहे थे।
जब जून में लाठी खा के जेल जा रहे थे कितने बोले। अब हम सब युवा समझदार हैं, क्योंकि वोट युवाओं से लेना, वोट की फसल युवाओं से काटनी है। तो अब बहुत लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके सच्चे हितैषी बनाएंगे, बहुत कुछ अलग अलग वो एक्टिविटी, अलग अलग कार्यक्रम वो करेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। साथियों, कॉलेज शिक्षा की मैंने लाइब्रेरी पीटीआई की बात की, संस्कृत विभाग की, शिक्षा विभाग की ये बातें की। अब कैबिनेट से अनुमोदन होगी और अध्यापक भर्ती भी मैं बात करूंगा। सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम, सीईटी 12वीं का जो परिणाम, देखो सीईटी में जो 12वीं लेवल वाली में जो राजस्थान पुलिस भर्ती का, एक राजस्थान पुलिस भर्ती बड़ी परीक्षा है, युवा बेरोजगार बहुत इंतजार करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट जो 5000 प्लस पदों पर आने वाली बड़ी भर्ती है, ये भी 8000 प्लस पदों पर बताई जा रही है राजस्थान पुलिस भर्ती भी। तो क्योंकि जब सीईटी का परिणाम आएगा दोनों भर्तियों का, तभी तो ये भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। बताया जा रहा है कि 15-20 तारीख, 15 से पहले, 10 से पहले हो सकता है, 15 से पहले सीईटी ग्रेजुएशन भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है, और अप्रैल एंड या फिर मई फर्स्ट या सेकंड वीक तक फिर 12th वाला का हो सकता है। नई एसआई भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लाइब्रेरियन की नियुक्ति वाले कल अभ्यर्थी मिले, उनके लिए हम प्रयास करेंगे। इन चीज़ों के लिए मैं चर्चा तो कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होगी, रामबाण साबित होगा युवा बेरोजगार महासम्मेलन। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी आवाज़, अपने अधिकारों की लड़ाई में आप एक्टिव हो जाए। मैं कब तक युवा बेरोजगार महासंघ, राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ का अध्यक्ष रहूँगा, कब तक आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, आज नहीं 6 महीने, साल भर, 2 साल चला जाऊँगा, लेकिन आपके लिए एक ऐसा स्थान मैं निर्धारित कराना चाहता हूँ जहाँ उपेन्द्र यादव की आवश्यकता नहीं, आप सीधी जाके अपनी बात रख सके, अपना काम करा सके, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को भी इस लड़ाई में साथ आना चाहिए। विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड की भी मांग करें, मैं ये भी मांग रखूंगा। एक चीज और कह रहा हूँ, कई लोग सीएम साहब से मिलने की कहते हैं कि हम सीएम साहब से मुलाकात कैसे करें, सीएम साहब से कैसे मुलाकात करें। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार सीएम साहब दिल्ली जाते हैं, तो कांग्रेस कार्यालय में भी जाते हैं, वहाँ इतनी सुरक्षा नहीं होती है, तो वहाँ कई लोग मिलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं, कई लोग मिलते हैं, तो आप भी मिल सकते हैं वहाँ। आप शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की आईडी देखिए फेसबुक या ट्विटर, जाओ और जाने से पहले उनके दौरे का विवरण आ जाता है, आने का विवरण आ जाता है। उस दौरान आप दिल्ली जा सकते हो, वहाँ मुलाकात कर सकते हो। कई लोग मिल चुके हैं वहाँ आसानी से। आप एक ज़्यादा देर तो नहीं मिल पाओगे कि आप 2 मिनट 30 सेकंड मिले, फोटो खींच लिए, कह दो हमने 10 मिनट बात की। वहाँ 10 मिनट बात नहीं होती है, वहाँ केवल गेट से, कमरे से निकलकर गाड़ी तक पहुँचने में 1 या 2 मिनट लगती है। उस दौरान आप 1 मिनट या 30 सेकंड या 2 मिनट या 3 मिनट बात कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये प्रयोग अपनाया है, मिलकर वो बात फोटो खिंच जाती है। मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता, वहाँ बात नहीं हो पाती। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी समय मिलकर मैं बात रखूँ। जिस बार 40 मिनट का समय मिला, मैंने कई बातें रखी है उनके साथ, दोबारा समय मांग रहा हूँ कि जिससे मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश देकर उनकी युवा बेरोजगारों की समस्याओं को हल करा सके। इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता, लेकिन कई लोग कहते हैं कम से कम हमें 1 मिनट का समय तो मिले, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। मेरे कई साथी इस बार तो नहीं, इस दौरे से नहीं, पहले कई बार एक बार मिलके आए थे कंप्यूटर भर्ती वाले, कौन से थे भर्ती वाले, वो जरूर मिले थे वहाँ, तो आपकी मुलाकात हो सकती है। मोटर वाहन उपरीक्षक भर्ती अटकी पड़ी है। एक चीज और कह रहे थे मुझे, आजकल अब शादी में शिक्षक बहुत आए थे, मेरे दोस्त पहले ही बहुत लगे में, शिक्षकों का तबादला। साथियों, मैं जब भी मुख्यमंत्री से मिलूंगा आपकी पीड़ा जरूर रखूंगा। आप लोग शिक्षक एकजुट हो जाए। मैं शिक्षकों को, 3rd ग्रेड शिक्षकों का तबादला, मेरे काफी दोस्त है, ये लोग कहेंगे युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठाते उठाते आप कर्मचारियों की आवाज़ उठाने लगे। भैया मैं 2012 से 11 से संघर्ष कर रहा हूँ, 12, 13, 15, 18, 20, 21 कई भर्तियाँ हुई है। वो मेरे दोस्त है, तो यार वो मुझे पीड़ा बताते हैं कि यार कम से कम हमारी 3rd ग्रेड के तबादलों की मांग उठाओ। तो मैं वादा कर रहा हूँ, इस बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी तो आपकी बात रखूंगा, और आप चाहो तो मेरे से मिल सकते हो। मैं आपके प्रतिनिधिमंडल को मिलाने की कोशिश करूंगा। नई टेक्निकल हेल्पर, बिजली विभाग में IN, JN, जूनियर अकाउंटेंट, LDC, ये भर्तियां की हम मांग कर रहे हैं। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। 1 लाख भर्तियों में अधिकतर भर्तियां शामिल है साथियों, मैं बता दूं, तो उनका वर्गीकरण होना बहुत जरूरी है। साथियों, एक चीज और मैं कह रहा था, कई बार मुझे चर्चा करी, यार आप लोग इतना लंबा आंसर कैसे कर लेते हो? ठीक है यार, पता नहीं वहां आप लोग पीछे से खाना खाते हो या जूस पीते हो, कई लोग, और कई लोगों के दिल में ये बात भी चलती होगी, सोचते होंगे यार अगले आदमी 30 दिन तक खाना नहीं खाया, अगला दिन, यानी कि पहले तो मैं लिक्विड ले रहा था, फिर पिछले 7 दिन से कुछ नहीं लिया, अन्न जल कैसे रह गया? तबीयत खराब नहीं हुई? कहीं इनका ड्रामा तो नहीं था?
तो दो तरह के लोग हैं, एक लोगों को तो कई लोगों ने भ्रमित किया, दूसरे उनके मन में विचार आते हैं। और जो भ्रमित करने वाले उनके लिए है कि जो भ्रमित कर रहा है भाई एक दिन बुखार रखे देखो और एडमिट होके देखो, पता लग जाएगा कि आंसर कैसे होता है। और उन साथियों को कहना चाहूँगा, साथियों वहाँ एसएमएस में डॉक्टर जो होती है दिन में कई बार जांच करते हैं और वो रिपोर्ट सरकार तक जाती है, थाने में जाती है। एक लेटर मेरे पास अभी भी है रिपोर्ट का, सारी रिपोर्ट उनके पास जाती है। क्योंकि तबियत सही रहेगी तो कोई नहीं पूछेगा आप एडमिट रहिए, आपको खुराक देते रहेंगे, आप जिंदा रहोगे, कहेंगे साहब तबियत सही है, कोई नहीं पूछेगा। मैंने क्यों दवाई क्यों छोड़ी, लिखित में क्यों दिया पता है? डॉक्टर को लगा कि कहीं मर जाएगा, हमारे सिर आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दो, तो मैंने लिख के दे दिया, मैं नहीं ले रहा दवाई, क्योंकि अब डॉक्टर की वो समस्या नहीं रही थी, यानी कि मैं मेरी मर्जी से दवाई नहीं ले रहा था। फिर भी मैं उन डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो चिंतित रहते थे कि जिसका शुगर लेवल 50 से नीचे आ रहा है, कीटोन्स बढ़ रहे, क्या होगा। मैंने बड़ा रिस्क लिया, आप लोगों की दुआओं से, आपके माता पिता के प्यार और आशीर्वाद से मैं बच कर आया, जिंदा लौट कर। एक बार तो मैं भी लगा था मर जाऊंगा, लेकिन जिंदा लौट कर आया। लेकिन उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो एक बार इतनी देर तक खाना मत खाइए, इतने दिन आंसर पर रहिए, जब आपका शुगर लेवल 50 आ जाए, कीटोन्स 4+ हो जाए, फिर डॉक्टर को पूछना शरीर से क्या होता है, और सारे कागज वापी है। इसलिए मैं कभी भी जो अनशन करता हूँ दिल से करता हूँ, क्योंकि भगवान देखता है। तबीयत खराब होती तभी सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुँचता है, और पहुँचे। तो साथियों युवा तक कार्यक्रम मैं आज यूट्यूब पे था, फेसबुक पे इसको मैं अपलोड करूँगा। लेकिन कल अच्छी बात है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए, उनके जिला आवंटन के लिए और द्वितीय आदेश के लेकर उनके लिए अच्छी खबर है। अब मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी और थर्ड ग्रेड के लिए भी, और इसके अलावा जो पीटीआई हो, जो तमाम जो 1 लाख प्रत्याधीन भर्ती है उनके लिए, 1 लाख वर्गीकरण के लिए, और जो नहीं भर्ती सबके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और उसके लिए अब मैं चाहे मुझे आरपीएस या अजमेर जाना पड़े दोबारा से, मैं तारीख आपको ट्वीट, तो मेरा ट्विटर चल नहीं रहा, फेसबुक कहीं पे मैं डाल दूंगा। ट्विटर के लिए मैंने मेल तो किया, शिकायत तो किया कि वो दूर हो जाए, ट्वीट कर पाऊँ। तो एक बार पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात कर रहा हूँ। हालांकि शिक्षा मंत्री जी से आज मेरी फ़ोन पे बात हुई है, वो आरपीएससी सचिव से बात कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी आरपीएससी नहीं जागती है, तो आरपीएससी के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे। मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं लाठी से थोड़ी डरता हूँ, और मार लेंगे हम लोग, वहाँ पहुँचेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाएं। एक लेटर मुझे मिला जिसमें मैंने लिखा है, ये मैंने बहुत पहले ज्ञापन दिया था, इसमें जो मैंने लिखा, मोदी जी आपके द्वारा कई विभागों में भर्तियां निकालकर लाखों बेरोजगारों को खुशियां दी है, और आप बेरोजगारों को लेकर संवेदनशील हो। लगातार आप भर्तियां निकाले जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को खुशी की लहर छाई हुई है। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जहां अभी तक भर्तियां नहीं आई है, जिसको लेकर बेरोजगारों में हताशा और निराशा है छाई हुई। मोदी जी आपसे आशा है कि आप जल्द से जल्द इन भर्तियों की घोषणा करके बेरोजगारों के साथ न्याय प्रदान करें। ये मैंने बहुत पहले एक लेटर लिखा था। आरएस नई भर्ती की, आरएस की भर्ती आ रही है, उसमें पदों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आरएस की विज्ञप्ति अब तक जारी हो जाती है, लेकिन हमने रुकवाई है। पदों की संख्या कम से कम 900, 800, 1000 तो पहुंचे, इसलिए ये रुके, ये भर्ती आ रही है। ग्राम सेवक पंचायत राज विभाग में ये भर्ती आ गई है। मैं देख रहा था आरएस में जो मेरी मांग थी, इसमें देखो कितनी मांग हुई, आप भी देखना। आरएस की हो रहा है, ग्राम सेवक की हो गई, कनिष्ठ लेखाकार 5000 यानी जूनियर अकाउंटेंट वाली देखो आपके सामने आ रही है। टेक्निकल हेल्पर आ गई। 4th क्लास की मांग की है, इसकी मांग आज भी जारी है, 4th क्लास की अभी तक नहीं आई है। हमने मांग की ड्राइवर एंड कंडक्टर रोडवेज में, ये नहीं आई है। हमने फायरमैन की मांग की थी, वो आ गई है। वन रक्षक वनपाल की मांग की थी, वो आ गई है। हमने मांग की थी मोटर वाहन उपनिरीक्षक की, वो आ गई है। चालानी गार्ड उपनिरीक्षक की पुलिस विभाग की मांग कर रहे हैं, और कांस्टेबल की मांग करें, वो भी आएगी। यानी कि एक लेटर मैंने लिखा था एडिशनल, शायद कई विभागों में भर्ती आ गई थी, इन विभागों में नहीं आई थी, तो ये मांग भी अधिकतर पूरी हुई है। तो साथियों अन्य राज्यों की तुलना देखो, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं जो समझदार है, जो परिजन है, जो युवा समझदार है, वो मेरे लाइव युवा तक देखेंगे, समझ जाएंगे कि साथियों सोशल मीडिया पर हम भड़ास निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नेतृत्व करता है उसके दिमाग में 10 बातें चलती है। मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये काम करवाना है। उसके सामने एक चीज़ नहीं होती, मेरे सामने एक चीज़ नहीं होती, मेरे सामने 10 मांगे होती है। फिर मैं सोचता हूँ 10 में 5 भी होगी तो 5 में कितने हज़ारों परिवारों को भला होगा। मैं 5 मांगों को सहमति, चलो वो तो पूरी हो, मैं पीछे हटता हूँ। कुछ दिन बाद बची मांगों के लिए फिर सड़कों पर जाता हूँ। तो हम लोग रस्सी को इतनी खींच देंगे, रस्सी टूट जाएगी तो कुछ नहीं होगा। रस्सी को बचाए रखना, यानी कि उम्मीदों को बचाए रखना। क्योंकि मैंने देखा उत्तराखंड में 307 का मुकदमा दर्ज हो गया, वो पेपर लीक को लेकर लाठीचार्ज हुआ, वो लोग जेल में हैं। मेरे पास मैसेज आया कि 307 का मुकदमा दर्ज हो गया, व्हाट्सएप पे पड़ा है। वहाँ कई अलग अलग राज्यों की स्थिति मुझे पता है। कम से कम हम संघर्ष करें, भर्ती आ रही है, यानी कि हम चाह रहे हैं हमारा आंदोलन 100% सफल नहीं हो रहा, लेकिन
कम से कम कितना अधिकतर सफल तो हो रहा है, किसी न किसी मेरे युवा बेरोजगार को न्याय तो मिल रहा है। मैं हर युवा बेरोजगार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। घर था, घर से आते ही आपके बीच में मैं युवा तक कार्यक्रम में लाइव आया हूँ। कल आपको पता अवकाश है, लेकिन फिर भी आज शिक्षा मंत्री से बात करके कल जिला आवंटन का कार्य करवा रहे हैं। वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी हो गए आपके सामने। इसके अलावा और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड तमाम विभाग, कई लोग कहेंगे फर्स्ट ग्रेड थोड़ी, अब मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार। सेट पे 15%। भैया मुझे आप मिलिए कल सुबह, मैं 9:30 से 10:30 बजे तक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मुलाकात करूँगा। उसके बाद 10:30 बजे बाद मैं RDDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर जी का जन्मदिन है, वहां मैं पहुंच रहा हूं। PTI का मैं बोल चुका हूं, थोड़ा मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। वीडियो 240 वाला भैया मैं बोल चुका हूं ऊपर। 6000 की मैंने कह दिया। LDC वाले 6000 वालों अपनी टीम बनाइए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। टीम तो आपको बना, CHO के लिए बोल चुका हूँ। हाँ, प्रोग्रामर भर्ती के लिए मैं प्रयास करूंगा। सूचना साई का है, अब प्रोग्रामर का नंबर है। जैन के लिए मैं बोल चुका हूँ, CT के लिए मैं बोल चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब पे मैं पिछले 56 मिनट से लाइव हूं और 1000+ लोग अभी भी लाइव देख रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े MLA और मंत्री, चाहे किसी भी सरकार के हों, इतने लोग नहीं जुड़ते। क्यों जुड़ते हैं? कि युवाओं का विश्वास है। पता है, युवा मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है, मेरी ताकत है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हाँ पता नहीं, हालांकि मेरे एक दिल की बात आप लोगों को कह देता हूँ। पहले मैंने कई बार जिक्र कर दिया है, मेरी अगली पारी भाग्य दिवस संस्था के लिए मैं कब जुड़ जाऊं, कब घोषणा कर दूं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं जब तक हूं, मैं आपके लिए एक माध्यम स्थापित करवाना चाहता हूं, जिसलिए 24 अप्रैल का युवा बेरोजगार महासम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे मैं फिर अपील कर रहा हूं, 24 अप्रैल की DP, फेसबुक, ट्विटर सब जगह लगा लीजिए। 24 अप्रैल के लिए, अपने भविष्य के लिए, एक दिन अपने लिए। चुनाव है, जब कोई भी सरकार सत्ता में चुनकर आती है, जो शुरू के दिन होते हैं उसमें हमें 100% ताकत लगानी पड़ती है। जब अंतिम समय आता है, हमें 5 या 10% ताकत लगानी पड़ती है मांगों के लिए। ताकत दिखाइए, कम से कम हम सब मिलकर। जुकाम और बुखार मेरी चढ़ रही है, बीमार हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, आप लोगों के लिए लड़ूंगा। लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे तो इस महासम्मेलन को कामयाब बनाएंगे, तो बड़ा मैसेज जाएगा, कई लोगों का भला होगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मैं बोल दिया, पद बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अप्रैल एंड या मई में ही उसकी विज्ञप्ति जारी होगी। शिक्षक भर्ती 2012 का सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वहां परीक्षा जो एक सुनवाई की तिथि नहीं आई, वो तिथि न मेरे हाथ में, सरकार के हाथ में। वहां तिथि आएगी तभी कुछ हो पाएगा, यानी कि सुनवाई की तिथि आएगी तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। उदयवीर जी, मैं भगवान नहीं, भगवान का पुत्र हूँ और आप भी भगवान के पुत्र हो। हम सब लोग भगवान के पुत्र हैं। मैं केवल आप लोगों का दर्द समझता हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं जितनी कोशिश करता हूँ युवाओं के लिए करता हूँ, और आगे भी जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, आप लोगों की मदद करता रहूंगा। एक कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ, क्या है, बहुत तेज चल रहा है यार। एक उत्तर प्रदेश का कमेंट था, क्या था, क्या ऊपर एक उत्तर प्रदेश से कमेंट आया था या इसका मतलब अन्य राज्यों में भी मेरे लाइव युवा तक कार्यक्रम को देखते हैं। साथियों, एक चीज और है कि जिस व्यक्ति की बात का मैं जवाब नहीं दे पाया या मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया, कल सुबह मैं 9:30 से 10:30 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में रहूंगा। उसके बाद मैं 10:30 बजे बाद कार्यालय से निकल जाऊंगा, 1 घंटा वहां रहूंगा। कोई भी युवा बेरोजगार मुझसे सीधा आकर मिल सकता है। कई लोगों की शिकायत होती है मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता। लेकिन मैं कई बार ट्वीट करके मैं कार्यालय में हर व्यक्ति से मिलता हूँ, हर व्यक्ति से मिलता हूँ, सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी समस्या का हल करवाने के लिए। तो आप कल मुझसे मिल सकते हो। रिद्धि सिद्धि से गुजर की थड़ी की तरफ चलेंगे, 100 या 200 मीटर आगे गोपालपुरा बाईपास स्थित गंगाराम कॉलोनी नगर में, वहाँ मेरा ऑफिस है, आप पहुँच सकते हैं। आप रिद्धि सिद्धि की तरफ से जाओगे तो, और वहाँ आप गुजर की थड़ी की तरफ से आओगे तो वहाँ जो 80 फीट रोड की तरफ एक रास्ता जा रहा है विज्ञान कोचिंग के सामने से, उसकी रोंग साइड आओगे, थोड़े से आगे है एक 4G का टावर, रिलायंस का टावर लगा, उसके सामने वाली गली में मेरा ऑफिस है। कभी भी कोई भी युवा बेरोजगार आ सकता है, मैं सबसे मिलता हूँ, सबकी सुनता हूँ, जितनी कोशिश होती है सबकी मदद करता हूँ। तो आप सीधे मिल सकते हो। कई लोगों कहते हैं कि यार आप फ़ोन नहीं उठाते, जवाब नहीं देते, यार मैं मिलता तो हूँ ना, मिलता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं मिलूंगा आप लोगों से। और कई दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ, कई CT वाले, कई चीज़ें हैं। मैं
आज सीईटी का ट्वीट करने वाला था, सीईटी का, लेकिन मेरा ट्विटर पे ट्वीट नहीं हो पा रहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैं लाइक कर पा रहा हूँ, रिट्वीट कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सर्च कर पा रहा हूँ, लेकिन ट्वीट नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या बात है। चलो खैर बात नहीं, उसका लिए तो मैंने मेल कर दिया है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो बहुत पुरानी भर्ती थी, जिसको रद्द कर दिया गया था, उनके अधिकतर लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब जो न्यायालय में जो भर्ती के है, जो पद हैं, उससे संबंधित मेरे अधिकारियों से बात हुई है 15 अप्रैल तक, लेकिन इस अप्रैल के महीने में अवकाश बहुत ज़्यादा है, तो मैं 20 अप्रैल तक बता रहा हूँ। मैं कोशिश करके 20 अप्रैल तक जो न्यायालय का जो मामले में जो लंबित है उसको हल करवाकर एक और सूची में जारी करवा दूंगा 20 अप्रैल से पहले। और सेकंड सूची उसके बाद जो प्रतीक्षा सूची, जो सूची जारी होगी, जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे ये सूची, उन पर आएगी। वो भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। कई लोग, अरुण शर्मा जी, विष्णु जी, कई लोग रह चुके हैं आपकी इस भर्ती में। कई लोगों ने बड़ी मेहनत की है, जैसे राजेंद्र गढ़वाल है, जैसे डीडी स्वामी है, जैसे काफ़ी लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो कई लोग भूल गए होंगे, अरे सब लोग हैं, बहुत लोग हैं। अरुण जी भी बेचारे, आपने नंबर नहीं आया तो मदद तो पूरी, भाग दौड़ तो पूरी कर रहे हैं वो, इन लोगों की पूरी मदद की है लोगों ने, तो वो भी होगा। पशुधन सहायक वाले यार देखो, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कल सुबह मिलूंगा। बताइए, जो दूर का है अपना, कोई जयपुर में, किसी एक साथी को भेज दीजिए। तो साथियों मैं अब एक घंटा हो चुका है, 61 मिनट हो चुकी है। मैं इस लाइव से आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। मैं लाइव आपके बीच में आता रहूँगा और युवा तक कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के तमाम युवाओं को, उनके परिजनों को, जो लगातार मुझसे जुड़े होते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और मैं आपके बीच में आया हूँ। हालांकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग, कई अराजक तत्व होते हैं, जो पेपर लीक माफियों के साथी होते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं के साथी होते हैं जिनसे मेरी बनती नहीं है, जिनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, तो वो कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलने की, लेकिन मेरे युवा साथी पहले बढ़ चढ़ कर उनको जवाब दे देते हैं। और जब मैं जेल में चला जाता हूँ, आईसीयू में, हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, पूरे इंडिया में ट्रेंड करवा के हंगामा मचा देते हैं कि उपेन्द्र यादव अकेला नहीं है। इसलिए मैं, मेरी युवाओं पर अभिमान, स्वाभिमान, पता नहीं क्या क्या मैं गर्व करता हूँ और लड़ता हूँ। डरता नहीं हूँ ना तभी। आपने देखा होगा वो जेल से जाता, आपने देखा कि अजमेर में लाठीचार्ज हुआ, जेल चले गए, छूट के, दूसरे दिन आके मंत्री के बंगले में बैठ के पंचायत राज की थी। कभी क्या कभी क्या। आप देखिए वहाँ से जब मुझे 19 नवंबर को जब सरदार से गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद कितनी रैलियाँ की। रुकता तो नहीं यार, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो, इसलिए मैं लड़ता रहता हूँ। लाइव बहुत लंबा हो चुका है और युवाता कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आप सबसे मैं कह रहा हूँ उस बात को आपको अच्छी तरह से चिंतन और मनन करना कि 24 अप्रैल को युवा बेरोजगार महासम्मेलन जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ 2 मंत्री शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है विपक्ष बीजेपी के भी नेता शामिल होंगे, जिसके उनके सामने केंद्र सरकार की भर्तियों की बात रख सकते हैं, वादे याद दिला सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों के सामने राज्य सरकार को वादे याद दिला सकते हैं, तुलना, अपनी बात विचार रख सकते हैं। तो आप लोग उस दिन बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचिए, बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इसकी तैयारी में जुट जाइए। ये मेरा नहीं है, ये बेरोजगार महासम्मेलन आप लोगों का, एसआई की भर्ती आएगी साथियों, आएगी। ये आपका महासम्मेलन है, जिसको सफल आप करवाइए। हम सब मिलकर इस महासम्मेलन को सफल करेंगे और अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। धन्यवाद, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।